क्या आप वज़न कम करने की कोशिश कर रहे हैं, खाना भी अच्छी तरह से खा रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वज़न कम नहीं हो रहा है? आपकी मेहनत की कुछ गलती नहीं है। आप मेहनत भी कर रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, खाना भी अच्छी तरह से खा रहे हैं, लेकिन अपने जीवन में कुछ ऐसी रूटीन गलतियाँ रहती है, वो गलतियों की वजह से अपना वज़न कम नहीं होता। तो इस वीडियो में मैं ऐसी 10 गलतियाँ बताऊँगा जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं, और अंत में ये भी बताऊँगा कि इस गलती को किस तरह से सुधारा जा सकता है। मैं हूँ डॉक्टर बापू किशन राव। वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। पहली गलती है हेल्दी फूड बहुत ज़्यादा खाना। हम ये सोचते हैं कि भाई अगर हम हेल्दी अच्छा खा लेते हैं तो हमारी तबीयत अच्छी रहेगी। हेल्दी फूड कौन कौन से है? फॉर एग्जांपल है नट्स, ऑल टाइप्स ऑफ ड्राई फ्रूट्स, काजू, बादाम, वॉलनट्स, पम्पकिन सीड, ऐसे न्यूट्रिशियस फूड खाना चालू करते हैं। सिर्फ हेल्दी खाना एक ही काफ़ी नहीं है। अगर हेल्दी खाना है बोल के बहुत ज़्यादा खाते हैं तो अपने शरीर में ज़्यादा कैलोरी इंटेक होता है, और ये ज़्यादा कैलोरी इंटेक हुआ तो ऑटोमेटिकली हमारा वज़न बढ़ जाता है। तो इसमें क्या करें? इसमें सोल्यूशन ये है, हेल्दी फूड खाना तो ज़रूरी है, लेकिन उसकी मात्रा और पोर्शन जितना खाते हैं वो थोड़ा डिसाइड कर लीजिए, और उसके हिसाब से अगर हम हेल्दी फूड्स कम मात्रा में अच्छी तरह से जितना अपने शरीर के लिए ज़रूरी है उतना लेते हैं तो वो अच्छा है। अब दूसरी गलती ये है, खाने पीने की छोटी छोटी कैलोरीज जो हम डेली लेते हैं उसके ऊपर हमारा ध्यान नहीं रहता। जनरली हम कौन सा कैलोरी काउंट करते हैं? जो मील्स में जो कैलोरी लेते हैं वही कैलोरी कैलकुलेट करते हैं, लेकिन दिन भर में हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें खा लेते हैं, जैसे कि शक्कर की चाय है, कॉफ़ी है, दूध है, बिस्कुट्स है, और बीच बीच में जो स्नैक्स लेते हैं, दोपहर में स्नैक्स लेते हैं, जैसे कि समोसा है, कचौरी है, हमें लगता है कि हमने कुछ भी नहीं खाया। और ये सब पकाते वक्त हमारे खाने में जो ऑयल रहता है वो ऑयल के बारे में भी ध्यान नहीं देते हैं। और रूटीन अगर हम इसका पूरा कैलकुलेट करें तो हमारे शरीर में बहुत सारा कैलोरीज जाता है, फिर से वजन बढ़ जाता है। इसके लिए सोल्यूशन है, हम भाई डेली जो जो खा रहे हैं, जो जो स्नैक्स ले रहे हैं, जो ड्रिंक्स ले रहे हैं, उसका एक अपने नोटबुक में लिस्ट कर लीजिए, तो आपको अपने ईटिंग हैबिट के बारे में पता चलेगा, और जो ज़रूरी नहीं है वो चीज़ें कम कर दीजिए। तीसरी गलती क्या है? हम वीकेंड में जनरली ये सोचते हैं कि हमने पूरा वीक अच्छी मेहनत की है, अच्छा डाइट लिया है, मंडे से लेके फ्राइडे तक अच्छा जैसा डिसाइडेड डाइट था वो ले लिया। सैटरडे और संडे हम क्या सोचते हैं कि ये 2 दिन अगर हम पूरा खाना खा लिया, बाहर का भी खाना खा लिया और कुछ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ऐसी चीज़ें भी पी ली तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है? ये अपनी सोच रहती है। एक बार खाने से कुछ ज़्यादा ये नहीं फ़र्क पड़ता, लेकिन वो अगर मात्रा बहुत ही ज़्यादा है तो आपने पूरे हफ्ते में जो मेहनत की है उसके ऊपर इसका असर होता है, और वेट लॉस जर्नी में ये अपने को तकलीफ दे सकता है। तो इसीलिए इस पर सोल्यूशन क्या है? वीकेंड में भी अपना फेवरेट फूड खा लीजिए, लेकिन उसकी मात्रा कम रखिए और बैलेंस डाइट लीजिए। बैलेंस डाइट क्या होता है? जनरली उसमें प्रोटीन्स रहना, जनरली अपने बॉडी के वेट के हिसाब से 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन ले लीजिए, उसमें सही मात्रा में फाइबर रखिए। फाइबर में जैसे कि आप वेजिटेबल्स रख सकते हैं, बाद में फ्रूट्स रख सकते हैं, होल फ्रूट्स रख सकते हैं, एक्सेप्ट बनाना, मैंगो एंड पाइनएप्पल, क्योंकि बनाना, मैंगो, पाइनएप्पल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा रहता है, तो ये फ्रूट थोड़े कम रहना। होल ग्रेन्स का यूज़ कर सकते हैं। अगर ये ऐसा बैलेंस डाइट लेंगे तो हमारा वज़न कम करने में मदद हो जाएगी। तो ये गलती सुधार सकते हैं। तो वीकेंड में छुट्टी नहीं मनाना। चौथी गलती ये है कि हम ये सोचते हैं कि अब मैंने बहुत सारी एक्सरसाइज कर ली तो मुझे ये लाइसेंस ही मिल गया है कि मैं कुछ भी खा सकता हूँ। ठीक है भाई, एक्सरसाइज करना ज़रूरी है वेट लॉस के लिए, लेकिन उसके बाद जो बैलेंस डाइट है वो लेना ज़रूरी है। हम क्या सोचते हैं, भाई इतनी एक्सरसाइज कर लिए तो मुझे कुछ भी खाने का लाइसेंस मिल गया है तो चलो चालू कर देते हैं। जैसे कि बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट्स है, ऐसा फूड लेना, स्नैक्स लेना, समोसा लेना, कचौरी लेना, और ज़्यादा मीठे पदार्थ, मिठाइयाँ वगैरह खाना। इसमें आपने जो मेहनत की है वो सब बेकार हो जाती है। तो इसीलिए एक्सरसाइज होने के बाद भी हमें बैलेंस डाइट लेना चाहिए। 5वीं गलती है, कुछ लोग सिर्फ एक्सरसाइज के ऊपर डिपेंड रहते हैं वेट कम करने के लिए। क्या सोचते हैं, मैंने बहुत सारी अच्छी एक्सरसाइज कर ली, मेरा वेट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वज़न बढ़ने के लिए कि फिजिकल एक्टिविटी जो एक्सरसाइज है वो एक ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, साथ में हम ये ज़रूरी है, ध्यान रखना ज़रूरी है कि हम कैलोरी इंटेक कितना ले रहे हैं, हमारी स्लीप कैसी है, हम स्ट्रेस किस प्रकार का ले रहे हैं। ये सब पूरे फैक्टर मिल के हमारे वेट
पे असर कर सकते हैं। इसीलिए सिर्फ एक्सरसाइज एक सोल्यूशन नहीं है। एक्सरसाइज जरूरी है, लेकिन साथ में अपनी लाइफस्टाइल चेंज करना जरूरी है। जैसे कि रूटीन आप एक्सरसाइज होने के बाद काफ़ी बैठे रहने के बजाय, मोबाइल देखने के बजाय थोड़ा डेली मूवमेंट करते जाइए, थोड़ा देर घूमिए, स्टेयरकेस का थोड़ा यूज़ कीजिए, कंटिन्यू थोड़ा एक्टिव रहिए और नींद अपनी पूरी कर लीजिए और स्ट्रेस भी कम ले लीजिए। ऑटोमेटिकली अपना वजन कम हो जाएगा। अगली गलती है 6 नंबर गलती, नींद कम ले लेना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रूटीन दिन भर काम करते हैं, दिन भर काम करने के बाद घर में आने के बाद, खाना खाने के बाद डायरेक्ट सो जाने के बजाय कंटिन्यू टीवी देखना, बाद में मोबाइल देखना, रात देर तक लेट नाइट्स करना। उसकी वजह से क्या होता है, अगर हमारी नींद कम हुई तो एक हार्मोन सीक्रेट होता है जो अपनी भूख बढ़ाता है, और भूख बढ़ गई कि आदमी जो भी फूड खाता है जनरली अनहेल्दी फूड सेलेक्ट करता है। उसमें अगर ये हम ज़्यादा खाने लगे तो अपना कैलोरी इंटेक बढ़ जाएगा और अपना वजन बढ़ना चालू हो जाएगा। इसीलिए सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि रात को जल्दी सोने के लिए जाइए और सुबह जल्दी उठिए ताकि अपनी 7 से 9 घंटे की नींद पूरी हो जाए। साउंड स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। साउंड स्लीप लिए तो वजन कम करने में मदद करती है। चलो अगली गलती देखते हैं, गलती नंबर 7। कुछ लोग क्या करते हैं, वेट मैनेजमेंट के लिए मोटिवेशन में आके बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट प्लान कर देते हैं, जैसे कि पूरा कार्बोहाइड्रेट बंद करना, बाद में जैसा डिसाइडेड थोड़ा प्रोटीन है वो ले लेना और फैट भी बहुत मात्रा में कम कर देना। स्ट्रिक्ट डाइट ऐसा मेंटेन करते हैं 10-12 दिन, 15 दिन, 1 महीना। 1 महीने के बाद क्या होता है, ये पूरा रेस्ट्रिक्ट खाने की वजह से ये परेशान हो जाते हैं। यार कितना भी खाए, कम खाए, वज़न तो कम हो रहा है, लेकिन इतना पूरे रिस्ट्रिक्शन पालना बहुत मुश्किल होता है। और एक दिन ऐसा आ जाता है कि वो अपने रूटीन पहले पैटर्न में आ जाते हैं। पहले जितना ज़्यादा खाना खाते थे उतना खाना चालू कर देते, स्नैक्स लेना चालू करते, कोल्ड ड्रिंक्स लेना चालू करते। तो ये वेट मैनेजमेंट में बहुत बड़ी बाधा है। तो ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्रैश डाइट करने की ज़रूरत नहीं है। हमें क्या करना चाहिए, इसका सोल्यूशन ये है, प्रैक्टिकल जो अपन खा सकते हैं उस तरह का डाइट अपने लिए बनाना है और वो कंटिन्यू हम वो डाइट मेंटेन कर सकें। तो वो डाइट फॉर एग्जांपल के लिए मैं बताता हूँ, उस अपने शरीर को जितना अपना रिक्वायरमेंट कैलोरीज का है उससे 30% जो है वो कार्बोहाइड्रेट से ले लीजिए। प्रोटीन है 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन ले लीजिए। सही मात्रा की फाइबर अपने डाइट में ऐड कर दीजिए और रिमेनिंग जो कैलोरी है वो फैट से ले लीजिए, ताकि ये आपका बैलेंस डाइट हो जाएगा और ये डाइट से आप बोर भी नहीं हो जाएंगे और ये कंटिन्यू मेंटेन कर पाएंगे। तो प्रैक्टिकल अप्रोच यही रहना चाहिए कि भाई बैलेंस डाइट ले ले, अपन जितना कर सकते हैं उस हिसाब का डाइट रखें। अगली गलती देखते हैं, गलती नंबर 8। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने डाइट में प्रोटीन और फाइबर की मात्रा जितनी जरूरी है उतनी रख नहीं पाते। प्रोटीन और फाइबर की मात्रा अगर खाने में कम रही तो हमें बार बार भूख लग सकती है और भूख लगने की वजह से हम बार बार स्नैकिंग कर सकते हैं, दूसरा खाना खा सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पी सकते हैं, फ्राइड आइटम वगैरह खा सकते हैं। इसलिए अगेन हमारा कैलोरी इंटेक बढ़ जाता है। प्रोटीन्स हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक रहते हैं। प्रोटीन का सोर्स क्या क्या है, वेजिटेबल प्रोटीन जो है, जितने पल्सेस है, सभी प्रकार की दालें हैं, बीन्स हैं, उसके बाद ग्राउंड नट्स है, चिकपीस है, पनीर है और एनिमल सोर्स में हम एग और चिकन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और फाइबर जो है हमें पूरे ग्रीन वेजिटेबल्स जैसे कि कुकुम्बर है, कैरोट है, बीटरूट है, टोमेटो है, ये सही मात्रा में हमारे डाइट में रहे तो क्या होता है, हमें भूख जल्दी नहीं लगती और भूख जल्दी नहीं लगे तो ऑटोमेटिकली आदमी खाना कम खा लेता है। तो हमारा कैलोरी इंटेक कम होने की वजह से वज़न कम करने में मदद होता है। अगली गलती देखते हैं, गलती नंबर 9। इसमें क्या है, हम जो हमारा वेट लॉस जर्नी है सही तरह से ट्रैक नहीं करते। जनरली क्या करते हैं हम लोग, वज़न कम हो रहा है कि नहीं उसलिए वज़न देखते हैं। वज़न देखने के बाद आज समझो मुझे वज़न मिला 80 kg, कल मुझे मिला 79.5, परसों मुझे मिला 80.5। हर 4-5 दिन को हमें इस तरह का चेंजेस मिलता है और हमें लगता है कि भाई कितना ही ट्राई किया तो वज़न कम नहीं हो रहा है। तो ट्रैक किस तरह से करना चाहिए, वज़न देखना ज़रूरी है लेकिन उसका एक पैटर्न रहता है। पहले वज़न देखिए, बाद में अपना वेस्ट सरकम्फरेंस देखिए, उसके बाद आप जो फूड क्वांटिटी खाते हैं उसको भी काउंट कीजिए और फिजिकल एक्टिविटी क्या करते हैं इसको रेगुलर मॉनिटर कीजिए। और 10 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 8 दिन ऐसा देखने के बजाय ये थोड़ा लॉन्ग टर्म में देखते जाइए।
थोड़ा लॉन्ग पीरियड रखे तो हमें क्या चेंजेस हुआ वो समझ, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, 4 महीना, इस तरह से अगर हम देखते हैं, हम जो रूटीन अपना वेट है, फिजिकल एक्टिविटी है, वेस्ट सर्कम्फ्रेंस है, उसमें आपको बदलाव नज़र आएगा। अगली और लास्ट गलती जो लोग सभी लोग करते हैं, भाई जल्दी उम्मीद करना मेरा वज़न बहुत जल्दी रिजल्ट मुझे मिलना, वज़न मेरा कम हो जाना चाहिए। भाई वेट लॉस जर्नी ये 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, महीना में कम होने का प्रोसीजर नहीं है, इसको टाइम लगता है। बहुत जल्दी अपेक्षा करना, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि भाई मैंने डाइट भी किया, एक्सरसाइज भी करना चालू किया, मेरा 10-15 दिन, महीने में मेरा वेट कम हो जाना चाहिए, एटलीस्ट 4-5 किलो। ये उम्मीद रखना गलत है, क्योंकि वज़न बढ़ना खाली डाइट और एक्सरसाइज इसके ऊपर डिपेंड नहीं है। वज़न बढ़ना ये अपने एक डाइट हो गया, एक फिजिकल एक्टिविटी हो गया, बाद में बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर है, उसमें जेनेटिक्स भी है, कुछ मेडिसिन्स भी है, स्ट्रेस है, नींद है, ऐसे मल्टी फैक्टर काम करते हैं। तो हम इतना जल्दी रिजल्ट की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। इसलिए उसको हमें क्या करना चाहिए, सोल्यूशन ये है कि हमारी पूरी लाइफस्टाइल चेंज कर देनी चाहिए। जैसे कि रेगुलर डाइट जो मैंने बताया उस तरह से डाइट, सही मात्रा में प्रोटीन, सही मात्रा में फाइबर, लेस कार्बोहाइड्रेट, 30% कार्बोहाइड्रेट और थोड़ा फैट, इस हिसाब से डाइट। बाद में डेली वॉकिंग एटलीस्ट 45 मिनट्स टू 1 आवर, थोड़ा सा स्ट्रेंथ एक्सरसाइज, पॉसिबल है तो हाफ एन आवर स्ट्रेंथ एक्सरसाइज, और रात को नींद वगैरह अच्छी लेना, स्ट्रेस कम करना। या अगर ऐसी रूटीन लाइफस्टाइल आप बना लेते हैं तो वज़न काफ़ी कम करने में मदद हो सकती है। और दूसरी ध्यान देने वाली ये बात है, बहुत सारे लोग अच्छी तरह से नींद भी ले लेते हैं, स्ट्रेस भी कम कर लेते हैं, डाइट भी अच्छा रहता है, फिजिकल एक्सरसाइज भी करते हैं, वॉकिंग भी करते हैं, तो भी उनका वज़न कम नहीं होता। इसमें क्या करना चाहिए, फिर अपना जो हेल्थ कंसल्टेंट है, आपका जो डॉक्टर है, उसकी सलाह लेनी चाहिए। क्योंकि वज़न कभी कभी कुछ बीमारियों की वजह से होता है। वो कौन सी बीमारियां हैं, हाइपोथायराइडिज्म है, कुशिंग सिंड्रोम है और PCOS है, ये बीमारियों में वज़न बढ़ता है। और कुछ मेडिसिन्स है, जैसे कि एपिलेप्सी में जो यूज़ होते हैं वो मेडिसिन्स है, बाद में कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है, एंटीसाइकोटिक मेडिसिन है, जो साइकेट्रिक डिसऑर्डर में जो मेडिसिन यूज़ होते हैं वो मेडिसिन भी वज़न बढ़ाते हैं। तो इसीलिए हमें अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसे ही हेल्थ और वेट लॉस रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।